नमस्कार, मैं नीरू शर्मा। मैंने आज का विषय व्याकरण पे लिया है। विषय शुरू करने से पहले हम व्याकरण में जो स्टेप्स फॉलो करते हैं या सोपान या चरण हैं उनको एक बार देख लेते हैं। और व्याकरण को करवाने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि किस विधि से करवाई जाती है। व्याकरण जो है आगमन विधि के द्वारा करवाई जाती है और इसका अर्थ है कि पहले उदाहरण करवाए जाते हैं, उसके बाद उसकी परिभाषा करवाई जाती है। इसके प्रवर्तक अरिस्टोटल रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि छात्रों को में रटने की प्रवृत्ति है उसको कम करना। पहला स्टेप देख लेते हैं, उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, जिसमें छात्र अध्यापिका आगमन विधि द्वारा जो है उदाहरण शामपट पर लिखेगी। दूसरा है उदाहरणों का विश्लेषण, जिसमें छात्र अध्यापिका 3-4 उदाहरण देगी और उनमें उनको रेखांकित कर देगी और पूछेगी कि ये क्या बता रहे हैं या किस उपविषय के बारे में बता रहे हैं। कोई भी उपविषय हो सकता है, विशेषण भी हो सकता है या कोई भी संज्ञा या सर्वनाम भी। उसके बाद साधारणीकरण, जब वो वाक्यों को बता देंगे कि क्या बता रहे हैं तो फिर वो उसकी परिभाषा को शामपट पर लिख देगी। आखिर में एक और आ जाता है स्टेप इसका, जिसे हम प्रयोग कहते हैं। प्रयोग में फिर वह छात्र अध्यापिका छात्रों से 3-4 उदाहरण देकर कहेगी कि इनमें से विशेषण ढूंढिए। तो वो छात्र उसमें विशेषण को ढूंढेंगे या उसको रेखांकित कर देंगे। इस तरह से ये 4 स्टेप्स हैं जो व्याकरण में उपयोगी होते हैं और ये 6ठी से 10वीं कक्षा के लिए प्रयोग में लाए जा सकते हैं। यानी आगमन विधि द्वारा ही बच्चों को जो है व्याकरण करवानी चाहिए। अब मैं अपना उपविषय शुरू करने से पहले कुछ उदाहरण जो हैं वो आपको मैं दिखा रही हूँ फ्लैश कार्ड पे। जैसे बच्चा रो रहा है, मोर नाचता है। बच्चा रो रहा है और नाचता है क्या है? क्रिया है। उसके आगे 2 उदाहरण और हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। फिर से फ्लैश कार्ड दिखा रही हूँ। खरगोश तेज दौड़ता है, शायना धीरे धीरे चलती है। तेज दौड़ता है यानी या धीरे धीरे चलता है, ये क्या है? क्रिया की विशेषता है, यानी क्रिया विशेषण है। तो आज हम करेंगे क्रिया विशेषण। इसके बाद छात्र अध्यापिका जो है वो उसका परिभाषा बताएगी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसके बाद हम करेंगे क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के भेद भी मैं आपको फ्लैश कार्ड पे दिखा रही हूँ। आशा आपको दिखाई दे रहे होंगे। पहला भेद है रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब इनको पहचाना कैसे जाए, उसके लिए किस तरह से प्रश्न पूछा जाए कि हमें पता लगे कि ये रीतिवाचक है। जैसे कैसे, किस प्रकार करके वाक्य में प्रश्न पूछेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा कि ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। काल के लिए कब, स्थानवाचक क्रिया विशेषण के लिए कहाँ, किधर, और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के लिए कितना या कितनी करके प्रश्न पूछा जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि
रीतिवाचक है, हमें क्या बताता है? रीतिवाचक हमें तरीका या ढंग बताता है, और कालवाचक हमें समय के बारे में बताता है, और स्थानवाचक हमें जगह के बारे में बताता है, और परिमाणवाचक हमें मापतोल या मात्रा के बारे में बताता है। अब इन चारों भेदों को करने से पहले मैं इसके कुछ उदाहरण आपको दे रही हूँ, जो इस प्रकार है। फ्लैश कार्ड पे मैं आपको एक बार फिर दोबारा से दिखा देती हूँ। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, आशा आपको दिखाई दे रहे होंगे। पहला है, श्याम धीरे धीरे बोलता है। तो किस तरह से पूछेंगे? कैसे बोलता है? धीरे धीरे बोलता है। तो ये कौन सा भेद है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण का भेद है। फिर है, 2 दिन से लगातार वर्षा हो रही है। 2 दिन यानी कब से वर्षा हो रही है? 2 दिन से। कब करके प्रश्न पूछा गया, तो ये क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। फिर है, इधर उधर मत घूमो। इधर उधर को अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित किया गया है। तो किस तरह से प्रश्न पूछेंगे? कहाँ मत घूमो? इधर उधर। तो ये किसे बता रहा है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण को। फिर है, कम बोलो अधिक पढ़ो। कम और अधिक के को अंडरलाइन किया गया है। तो ये किस तरह से बताएगा? किस तरह से प्रश्न पूछेंगे? कितना? कम बोलो। और अधिक पढ़ो। कितना? कितना पढ़ो? अधिक पढ़ो। तो इस तरह से ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। इसके अलावा हम थोड़े से और उदाहरण देख लेते हैं। वे अवश्य आएगा, ये किसी निश्चय को बता रहा है। अवश्य आएगा, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। वे अभी अभी आया है। अभी अभी क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। बाहर बैठकर पढ़ो। बाहर क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। साहिल बहुत बोलता है। बहुत क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। शोर मत करो। मत करो क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक विशेषण में हम निषेध की हुई चीज़ों को भी लेते हैं। जैसे निषेध में नहीं, ना, नहीं, मत करो, ऐसे शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। तो ये क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। राजू प्रतिदिन व्यायाम करता है। प्रतिदिन क्या है? यह कालवाचक क्रिया विशेषण है। भीतर बहुत गर्मी है। भीतर क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। उसके पास पर्याप्त धन है। तो पर्याप्त क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इस तरह से जितने उदाहरण आप ज़्यादा करेंगे, उससे आपको समझ अधिक आएगा। और इसके लिए आप गतिविधियां भी कर सकते हैं। जैसे पहली गतिविधि है अभिनय का खेल, जिसमें आप एक्टिंग करके बताएंगे। यानी कि कुछ जो स्लिप्स हैं वो एक बॉक्स में डालेंगे। जैसे स्लिप्स होंगी जोर से, तेज़ी से, खुशी से, तो उसके ऊपर आप एक्टिंग करेंगे। जैसे खेल है धीरे धीरे चलना, तो कोई छात्र या बच्चा धीरे धीरे चलेगा। उसके बाद है गुस्से से लिखना, यानी बच्चा गुस्से से लिखेगा, तो इस तरह की एक्टिंग करेगा। उसके बाद आ जाता है अगली एक्टिविटी आई थी, इसे कैसे करें। इसे कैसे करें, इसमें आप क्रियाएं देंगे बच्चों को। जैसे लिखना, चलना, खाना, ये क्रियाएं उनको करने के लिए कहेंगे। तो बच्चा जैसे उदाहरण के लिए अपना नाम तेज़ी से लिखो, तो वो तेज़ी से लिखेगा। अपना बैग धीरे से उठाओ, तो वो बैग धीरे से उठाएगा। तो ये इस तरह से एक्टिविटी या गतिविधि होगी। उसके बाद आता है आप कोई भी रचनात्मक लेखन में, जैसे कोई कहानी है, उसमें क्रिया विशेषण को ढूंढना। उसके लिए आप बच्चों को, छात्रों को छोटी कहानी देकर क्रिया विशेषण के शब्द दे देंगे। जैसे ऊपर, नीचे, आज, कल, बहुत, यानी कि उस
क्रिया विशेषण को आप उस कहानी में रेखांकित कर देंगे, उन शब्दों का प्रयोग करेंगे। फिर आ जाता है अगली कोई एक्टिविटी आप ले सकते हैं, जैसे टीम क्रिया विशेषण खेल, जिसमें 2 टीम होंगी। एक टीम क्रिया बोलेगी और दूसरी टीम जो है उसके लिए उपयुक्त क्रिया विशेषण शब्द बताएगी। तो इस तरह से आप क्रिया विशेषण टीम भी ले सकते हैं, खेल ले सकते हैं उसका। फिर अगली है जैसे बोर्ड गेम। बोर्ड गेम में आप क्या कर सकते हैं कि क्रिया विशेषण को ढूंढना, यानी कि उस पर सेंटेंस लिखे होंगे श्यामपट्ट पर या वाइट बोर्ड पर, तो आपने उसमें से क्या करना है कि क्रिया विशेषण के शब्दों को ढूंढना है या रेखांकित करेंगे। इस तरह से भी आप ये गेम ले सकते हैं। ये किसी भी स्कूल में ली जा सकती है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हों, प्राइवेट स्कूल्स हों या प्रोग्रेसिव स्कूल्स हों। तो ज़्यादातर आजकल एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को करवाया जाता है कक्षा में कार्य, खासकर जो व्याकरण का विषय लिया जाता है। तो इस तरह से मैं आशा करती हूँ कि आपको ये विषय मेरा समझ आया होगा। नमस्कार।